हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको इंडियन फिजियोग्राफी का 6 मेजर डिवीजन के बारे में बताया था, जो कि था हमारा हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन पेनिनसुला जिसका पार्ट थी हमारे डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल हाईलैंड, इंडियन पेनिनसुला का एक्सटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मालदा गैप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हिमालयस का एक्सटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट जो कि लास्ट में म्यांमार में जाके मिल जाती है। म्यांमार में हमारी अराकन योमा, इंडियन डेजर्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पर लूनी रिवर फ्लो होती है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डेजर्ट द थार डेजर्ट, जो कि कहाँ कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान में। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन कोस्ट और इंडियन आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करना था, जो कि रह गया था, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हिमालयस का मेजर 3 डिवीजन मैंने आपको बताया था, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस, शिवालिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग भाबर, तेराई, भांगर, खदर के बारे में पढ़े थे। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में हमारी क्या क्या थी, हमारी अरुणाचल हिमालयस थी, है ना। उसके बाद मणिपुर हिमालयस हो गई, मणिपुर हिल्स कह सकते हो। उसके बाद फिर आपकी मिजोरम हिल्स हो गई। मिजोरम हिल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, लुशाई हिल्स कहते हैं, ठीक है। हमारी इंडियन पेनिनसुलर का एक्सटेंशन टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर कार्बी एंगलोंग प्लेटू था, मेघालयन प्लेटू था। मेघालयन प्लेटू की तीन इंपॉर्टेंट हिल्स जो कि क्या कहती है, गारो, खासी और जैंतिया। खासी की इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि थी, वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस जो कि थी चेरापूंजी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में इंपॉर्टेंट प्लेटूज लाइक द मारवाड़ प्लेटू, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। वेस्टर्न घाट्स क्यों कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट्स क्यों डिसकंटिन्यूअस है, डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में क्या है, सतपुरा जो है, जो कि डेक्कन प्लेटू के ऊपर है और ये डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड्स और इसको, ठीक है। हिमालय सॉरी, आपकी जो नर्मदा रिवर है वो क्रॉस होती है विंध्याचल और सतपुरा के बीच में, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट और आइलैंड। देखो, इस लेक्चर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। और जो लेक्चर्स पीछे रह गए हैं उनके भी लिंक मैं आपको यूट्यूब के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप जाके इस लेक्चर्स को देख सकते हो, जो कि इंडियन स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के ऊपर है, इंडियन लोकेशन के बारे में। वो सारे जो लिंक रहेगा मैं आपको टेलीग्राम और इस पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन कोस्टल लाइन्स। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है। 7516.6 किलोमीटर हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन, जो कि 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो, कुछ कौन कौन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारी इंडियन कोस्ट जो है वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में लाई करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी अरेबियन सी, ये हो गई हमारी बे ऑफ बंगाल और ये आ गई हमारी नीचे साइड में इंडियन ओशन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो वेस्टर्न कोस्ट में क्या क्या आ जाती है अपनी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। वैसे ईस्टर्न कोस्ट में क्या आ जाती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन दोनों में उसका पानी फॉलो करता है। वैसे यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव, जो कि अरेबियन सी में, पुडुचेरी अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी। हम लोग इसको आइलैंड्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्ज्ड कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर इमर्ज्ड कोस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सबमर्ज्ड एंड इमर्ज्ड? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये जैसे मान के चलो, ये यूरेशियन प्लेट था, ये हमारा जो इंडियन प्लेट था वो पार्ट किसका था, ये हमारा इंडियन प्लेट था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, है ना। गोंडवाना लैंड से जब ये टूटा ड्यू टू इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, जब ये आगे मूव कर रहा था, तो यहाँ पर बीच में क्या आती है, रीयूनियन आइलैंड आती है। यूनियन आइलैंड के ऊपर जब ये क्रॉस कर रहा था, तो हमारी जो वेस्टर्न घाट थी, यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर ये आगे मूव करते गए, तो फिर यहाँ पर फ्लड बेसाल्टिक रॉक्स बनते गए, ठीक है। यहाँ वोल्केनोज की वजह से यहाँ की रॉक्स वगैरह जो थी वो ऊपर उठ गई, ठीक है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वगैरह टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये प्लेट आगे मूव करते गई, तो फिर जब ये यूरेशियन प्लेट्स में जाके टकराई, तो फिर यहाँ का जो बेंडिंग था वो थोड़ा अपर हो गया, मतलब वेस्टर्न कोस्ट का जो पार्ट था वो थोड़ा अपर साइड में उठ गया और ईस्टर्न कोस्ट क्या हो गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, ठीक है। इसलिए वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारी पानी के नीचे थोड़ी पाई जाती है और ये बहुत ज्यादा डीप भी है, ठीक है। वैसे ईस्टर्न कोस्ट क्या है, थोड़ी सी नीचे साइड में लाई करती है। वेस्टर्न कोस्ट आर मिडिल एंड वाइडर इन द एंड्स एंड फॉर्म द एस्चुरीज।
लगून्स एंड द बैक वाटर्स आर एग्जाम्पल, और नेचुरल पोर्ट भी मिलता है लाइक मुंबई एंड द कोची। देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्चुरी? एस्चुरीज का फॉर्मेशन हमारे वेस्टर्न कोस्ट में होता है एंड डेल्टा का फॉर्मेशन हमारे ईस्टर्न कोस्ट में होता है। एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंस क्या होता है, आओ डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा सेंट्रल आइलैंड्स है, ठीक है। सेंट्रल आइलैंड्स में मैंने आपको बताया था नर्मदा रिवर के बारे में, है ना। तो ये जो हमारी नर्मदा रिवर है ये फ्लो होती है बिटवीन द विंध्यास इन द सतपुरा, ठीक है। सतपुरा जो कि साउथ में है, तो ये जो कि बीच में फॉल्ट के द्वारा फॉल्ट से पार होती है। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ ज़्यादा ये सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाके कहाँ मिल जाती है, अरेबियन से मिलती है, ठीक है। और अरेबियन से मिलने के पहले क्या हो जाता है कि जो सेडिमेंट जो ये डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती है, तो यही जाके ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरी का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो भी रिवर ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, वो डायरेक्ट जाके रिवर्स में जाके ओशन में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसलिए वो सारी जो फॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग एस्चुरी फॉर्मेशन कहते हैं। बट हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों होता है, देखो हिमालय से जो गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है और भी इंडस होती है, जो भी बहुत सारी रिवर जो हिमालय से निकलती है, वो क्या होती है, बहुत सारी अलुवियल सॉइल और सेडिमेंट्स वगैरह कैरी फॉरवर्ड करती है। मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में बताया था, भाबर के बारे में बताया था, तेराई के बारे में बताया। भाबर में जो बड़ी बड़ी बोल्डर्स और पेबल्स लेके आ जाती है रिवर्स, और जो तेराई से फिर वापस निकलते हैं स्वैम्पी एरिया होते हुए जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया में आती है, तो फिर क्या करती है, बहुत सारी सेडिमेंट्स कैरी फॉरवर्ड करती है। और जब ये हमारी वेस्ट बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश एंटर करती है, तो इसका स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होते जाता है। और जब इसका स्पीड कम होते जाता है, तो ये जितनी भी डिपॉजिट है वो बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले ये सारी डिपॉजिट क्या करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, ठीक है। जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड द एस्चुरी, ओके। सो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लगून्स एंड द बैक वाटर? देखो बैक वाटर्स क्या होते हैं, जब नदी जो समंदर से मिलने के पहले क्या होता है, बहुत सारे बीच में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइडर्स होता है, ठीक है। डिवाइडर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो भी रिवर्स को रोक देती है पानी मिलने पहले, तो कुछ पानी रह जाता है, उसी को हम लोग बैक वाटर्स कहते हैं। और लगून लेक्स क्या होती हैं, मान के चलो कि ये ओशन है, ठीक है। तो ओशन से कुछ पानी आ रहा है, तो यहाँ पर ये गड्ढा हो जाता है। गड्ढा के बाद यहाँ पर क्या होता है, पानी यहाँ पर ठहर जाता है, तो इसी को हम लोग लगून्स लेक कहते हैं। बट इसका एक इनलेट होता है, मतलब मान के चलो कि लेक्स में पानी कहाँ से आ रहा है, तो यही जो समंदर का पानी जो बहुत स्पीड से मान लो कभी कभी आता है, तो ये पानी जब लगून्स के अंदर चला जाता है, तो ये लगून लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ईस्टर्न कोस्ट में हम लोग लेक्स के बारे में जानेंगे, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक, ठीक है। चिलिका लेक इज द रामसर साइट ऑल्सो। और पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, विशाखापट्टनम, चेन्नई, वैसे वेस्ट साइड में मुंबई और कोची हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग कोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो ये हो गई अपनी कोंकण कोस्ट, ये हो गई आपकी कन्नड़ कोस्ट। यहाँ पे नॉर्थ में आपको मिल जाएगी, नॉर्थ नहीं कह सकता, वेस्ट कहता है। तो वेस्ट में आपकी रन ऑफ कच्छ में गुजरात के पास आपको कच्छ मिल जाएगी, यहाँ पर आपको काठियावाड़ मिल जाएगी। कोंकण कोस्ट हमारी महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक ट्रैवल करती है। वैसे कन्नड़ कोस्ट इज इन कर्नाटका, मलाबार कोस्ट इज बिटवीन कर्नाटका एंड केरल, ठीक है। वैसे ही उत्कल कोस्ट कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। बैगा प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल, और नॉर्दर्न सरकार जिंदे आंध्र प्रदेश। फिर कोरोमंडल कोस्ट आपकी कहाँ लाई करेगी, तमिलनाडु में, ठीक है। वैसे डिवीजन किया हुआ है यहाँ पर, देखो कोंकण कोस्ट इज बिटवीन द महाराष्ट्र एंड गोवा, कन्नड़ कोस्ट इज इन कर्नाटका, मलाबार कोस्ट इज इन कोचीन। वैसे उत्कल कोस्ट इज इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश बता दिया, कोरोमंडल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट इज इन द तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स है। एक जो पोर्ट है वो कॉर्पोरेटाइज्ड है, ठीक है। कांडला पोर्ट जो है टाइडल पोर्ट भी कहलाता है। यहाँ पर टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन भी अच्छा होता है, ठीक है। टाइड्स यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे आती जाती है, इसके चलते ये टाइडल पोर्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप नीचे आओगे तो महाराष्ट्र में आपको 2 पोर्ट मिल जाएगी, एक होगी मुंबई और एक होगी JNPT। मुंबई के पास ही आपकी अटल सेतु का फॉर्मेशन अभी हुआ होगा। आपको पता होगा कि मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया था इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, दैट इज द अटल सेतु। वैसे ही JNPT इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। वैसे मुर्मुगांव में आप आ जाओगे तो ये मुर्मुगांव कहाँ पर है, गोवा में, और गोवा में जुआरी रिवर के पास, ठीक है। वैसे ही कर्नाटका में मैंगलुरु पोर्ट है। आपकी केरल में कोची हो गई। आपकी तमिलनाडु में तीन तीन पोर्ट आती है, जैसे हो गए इन्नौर, यही क्या है, कॉर्पोरेट पोर्ट है।
कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट पोर्ट है, और भी है, जैसे मान के चलो कि ये कि मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट हो गई भाई अडानी, ठीक है, अडानी जी को मिल गया ये मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। उसके बाद हो गई आपकी चेन्नई पोर्ट हो गई, उसके बाद आपकी टुटिकोन। तो आपको एग्जाम में ये आ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एन्नोर इज इन द नॉर्दर्न मोस्ट, उसके बाद फिर आती है चेन्नई, उसके बाद आती है आपकी क्या टुटिकोन। वैसे ही आप आंध्र प्रदेश में आओगे तो आपको मिलेगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इंडिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। वैसे प्रदीप पोर्ट हो गई, प्रदीप इज द लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। पहले कौन सी थी, पहले थी कांडला, बट इट हैज बीन अपग्रेडेड नाउ। अब क्या हो गए, प्रदीप पोर्ट हो गए। प्रदीप पोर्ट इज इन उड़ीसा, ओके। वैसे आ गई आपकी कोलकाता पोर्ट को हम लोग श्यामा मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन जो है ये वन ऑफ द इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट में से एक है, जो कि फॉर्म किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1870। ये एक रिवराइन पोर्ट है और हुगली रिवर के ऊपर है। वैसे ये अंदर में आपको हुगली पोर्ट भी मिल जाएगा, है ना। इंडिया सॉरी कह रहा हूँ, मतलब बिहार की अभी एक ड्राई पोर्ट बनी है, करंट अफेयर में अभी आया था, क्या नाम है, बीटा इज द ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार, ओके। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स के पहले जानने के पहले देखो, ये जो अपनी हिमालयस थी ना, हिमालयस का जो एक्सटेंशन ये जो साउथ नॉर्थ ईस्ट साइड में हुआ, ठीक है, और यहीं पर ये म्यांमार में जाके क्या कहलाए, अराकन योमा के बाद ये जैसे जैसे आगे आइलैंड्स वगैरह जो हुई, यही है अंडमान एंड निकोबार का एक्सटेंशन, ठीक है, हिमालयस का एक्सटेंशन। अब हम लोग पढ़ते देखो, उसके पहले ये जान लेते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो है, लक्षद्वीप आइलैंड इज इन द वेस्ट साइड, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार इज इन द ईस्टर्न साइड। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न साइड की लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में टोटल 36 आइलैंड है। उसमें उसका कैपिटल क्या है, कावीरती। मेन आइलैंड क्या क्या है, अगरती, मंगरम, कावीरती, मिनिकॉय और एंड्रॉट। देखो एंड्रॉट आइलैंड, ये एंड्रॉट आइलैंड इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट आइलैंड। फिर आ गया बात आपकी डिग्रीज का। देखो डिग्री हम लोग हमेशा पढ़ते थे कि डिग्री क्यों होता है भाई, दो जगह को जो डिवाइड कर रही है, ठीक है, जो कि डिग्रीज मतलब ये हो गई लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको इंडिया एंड इट्स लोकेशन में बताया था, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल डिवाइड्स द लक्षद्वीप एंड द मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, और मिनिकॉय आइलैंड और यहीं पर नीचे में आपको क्या मिल जाएगी, मालदीव्स मिल जाएगी। उसको कौन डिवाइड करता है, 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। अभी आपको पता होगा इंडिया और मालदीव्स के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो मिनिकॉय आइलैंड के पास ही हम लोगों ने डिसाइड किया हमारा एक नेवल बेस बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, INS जटायु, ठीक है। करंट अफेयर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। अंडमान एंड निकोबार टोटल 572 आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मेजर आइलैंड्स अंडमान में है और निकोबार में छोटी आइलैंड्स है। ट्राइब्स कौन कौन सी है, सेंटिनलीज, ओंगे, जारवा, और 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स करता है अंडमान और निकोबार। देखो ये अंडमान आइलैंड, ये निकोबार आइलैंड, बीच में कौन सी है 10 डिग्री। 9 डिग्री कौन सी थी, अपनी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या थी, अपनी 8 डिग्री चैनल, है ना। वैसे 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अपनी अंडमान और निकोबार के बीच में। हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ अंडमान निकोबार की, माउंट सेडल। माउंट सेडल कहाँ पर है, नॉर्थर्न अंडमान में, यहाँ पर आपको मिल जाएगी माउंट सेडल। बैरन आइलैंड एक तरीके के वोल्केनो है। नारकोंडम वोल्केनो इज द डॉर्मेंट वोल्केनो। मतलब ये कब फट सकती है उसका कोई टाइम नहीं, बहुत टाइम हो गया इसको फटे हुए, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्दर्न अंडमान में। बैरन आइलैंड आपको कहाँ मिलेगी, मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में। देखो ये मिडिल और ये साउदर्न अंडमान, इसके बीच में आपको क्या मिल जाएगी, बैरन आइलैंड, ठीक है। डंकन पास डिवाइड्स द साउदर्न अंडमान टू लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज डिवाइड करती है साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है, रीनेमिंग ऑफ द आइलैंड। देखो अंडमान एंड निकोबार बहुत सारा मतलब हिस्टोरिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ आइलैंड्स का रीनेमिंग हुआ था, जैसे रॉस आइलैंड का नाम कर दिया क्या गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। वैसे नील आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। उससे ही हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं आइलैंड्स के बारे में, जैसे कच्छतीवी। देखो अभी ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था कच्छतीवी आइलैंड। कच्छतीवी आइलैंड मतलब जो इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। और ये कच्छतीवी आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिशिंग ग्राउंड। तो हमारा जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ये जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, और यहाँ बीच में आती है कुछ कच्छतीवी आइलैंड, और यहाँ पर अपना श्रीलंका जैसे हो गया, ठीक है। आपको पता होगा कि ये डिवाइड कैसे होता है, पाल्की स्टेट से,
है ना। तो पाल की स्टेट से पहले पाल की स्टेट के पास ही क्या हो गई अपनी ये कच्चतीवू आइलैंड। तो कच्चतीवू अपनी जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं ये क्या होता है कभी कभी कच्चतीवू वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर श्रीलंका जो नेवी है वो जाके पकड़ लेती है इसको, ठीक है। तो इसके चलते अभी ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया था। आप इसको पढ़ लो एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे सर क्रीक हो गया, सर क्रीक आपकी कहाँ होगी, जैसे ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है। नर्मदा तापी वगैरह का जो भी सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होता है सर क्रीक वगैरह के एरिया में, वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे ही श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा कहाँ होगी, आंध्र प्रदेश में। आप सुने होंगे हाल फिलहाल में चंद्रयान, उसके बाद हम लोग गगनयान अभी लेके जा, आदित्य L1 मिशन हो गया। तो ये सब कुछ कहाँ से लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा हम लोग नाम सुनते हैं तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में हो गया। वैसे इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर है जो कि मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। आपने सुना होगा आकाश मिसाइल के बारे में, त्रिशूल मिसाइल के बारे में। तो जितना भी टेस्टिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, APJ अब्दुल कलाम सेंटर है, कहाँ पर है, चंदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर ऑन इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड। एक बार रिवाइज कर लें। तो देखो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया का मेजर कोस्टल प्लेन इज कोस्टल जो है वो कितना है 7516.6 किलोमीटर में, 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। यहाँ पर आपको मिल जाएगी कच्छ, यहाँ पर आपका कोंकण कोस्ट बिटवीन महाराष्ट्र टू गोवा, फिर कन्नड़ कोस्ट इन कर्नाटका, मलाबार बता दिया था मैंने आपको, केरला, कोरोमंडल के बारे में हम लोग पढ़े, उत्कल के बारे में पढ़े, कहाँ मिल गया ये, उड़ीसा में। वैसे ही बंगा प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़े कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मेजर पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि अपनी कांडला हो गई, मुंबई हो गई, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ लेना। अटल सेतु के बारे में हम लोग अभी पढ़े, ठीक है। वैसे ही मुरमुगांव पोस्ट कहाँ आ गई, गोवा में आ गई। अपनी विशाखापट्टनम हो गई, डीपेस्ट पोर्ट हो गई। प्रदीप पोर्ट कहाँ हो गई, अपने कार्गो हैंडलिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद अपना रिवराइन पोर्ट एक हम लोगों ने पढ़ा जो कि था कोलकाता का, और ड्राई पोर्ट एक हम लोगों ने पढ़ा बिहार का जो कि क्या था, बीटा, ठीक है। और इंडिया में मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स भी हैं। ये हम लोगों ने मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में क्या है। अच्छा, लक्षद्वीप में हम लोगों ने पढ़ाई किया, जिसमें 9 डिग्री चैनल डिवाइड बिटवीन द लक्षद्वीप एंड द मिनिकॉय, और मिनिकॉय आइलैंड्स और मालदीव के बीच में क्या है, अपनी 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। वैसे अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड्स है, और ट्राइब्स जैसे सेंटिलीज, ओंगे एंड जारवा हो गया 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। वैसे माउंट सेडल इज इन नॉर्दर्न अंडमान, और बैरन आइलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पर है, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड कहाँ पर है ये आप लोग पढ़ लो, मिडिल एंड द साउदर्न अंडमान। वैसे नारकोंडम वोल्केनो कहाँ पर है, आपके नॉर्दर्न अंडमान में। डंकन पैसेज डिवाइड द साउदर्न अंडमान टू द लिटिल अंडमान, ओके। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक द श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और टेस्टिंग सेंटर, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, आपकी चंदीपुर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर ऑन इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड। कैसा लगा आपको चैप्टर, हमें लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें GS वॉरियर्स को। इस लेक्चर का PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो लेक्चर्स मैंने लिया है उसका भी PDF मैं आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, वहां पर आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, और अगला वीडियो विल बी ऑन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ हम लोग इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो मेजर रिवर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू GS वॉरियर्स। थैंक यू।